हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लद्दाख टूर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आप बाइक से लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी कि कौन से रूट से आपको जाना चाहिए, कौन सी बाइक आप लेके जा सकते हैं, परमिट कैसे बनेगा, पेट्रोल कितना लगेगा, वहाँ पर रुकने के लिए क्या इंतज़ाम है, होम स्टे, होटल, टेंट, कितना ख़र्चा वहाँ पर होने वाला है, खाने पीने पर कितना खर्चा होने वाला है, इसके अलावा और आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए वो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। और आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, कितने दिन का आपका टूर होने वाला है, और कोविड के चलते आपको वहाँ पर कैसे एंट्री मिलेगी ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल के जवाब मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर नहीं आए तो डिसलाइक करके कमेंट नीचे ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस वीडियो को आप अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं जो लद्दाख आना चाहते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि लेह लद्दाख जाना बड़े लोगों का सपना होता है, और अगर आप ये करने वाले हैं तो आप खुश नसीब हैं। वो कहते हैं ना कि असली मज़ा मंजिल का नहीं, सफ़र का होता है दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड के चलते आपको एंट्री कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, आपको अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपने साथ लेकर जानी है। सेकंड, आप जब लद्दाख पहुंच जाएंगे तो आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको यहाँ तो आइसोलेट करेंगे नियर क्वारंटीन सेंटर में, नहीं तो आपको वहीं से वापस जाना पड़ेगा। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप लद्दाख में एंटर कर सकते हैं और अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप प्लान बना रहे हैं लद्दाख का। पहली बात कि आप अपनी नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ ज़रूर लेकर आए, और सेकंड बात, वहाँ पर जो आपका टेस्ट होगा वो आपका नेगेटिव आना चाहिए। अगर वो टेस्ट भी आकर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको लद्दाख में एंट्री नहीं करने को मिलेगी, वहीं से आपको वापस भेज दिया जाएगा। अब बात करेंगे रूट की कि लद्दाख जाने के कितने रूट हैं। तो दोस्तों, लद्दाख आप 2 रूट से जा सकते हैं। एक तो आप वाया श्रीनगर से जा सकते हैं और दूसरा आप मनाली से जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल होते हुए लेह पहुंच जाएं और वापस सेम रूट से आ जाएं। और एक रूट दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली, केलोंग होते हुए आप लेह पहुंच जाएं और इसी रूट से वापस आ जाएं। और एक रूट होता है जिसको सर्किट रूट बोलते हैं, जिसमें आप दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, कारगिल से होते हुए ले जाए और वापस आते हुए मनाली, चंडीगढ़ से दिल्ली आ जाए। इस रूट को बोलते हैं सर्किट रूट। मोस्टली मोटो ब्लॉगर इस रूट को पूरा करते हैं। इस रूट को पूरा करने के लिए आपकी बाइक जो चलेगी वो चलेगी अराउंड 3100 से 3400 किलोमीटर। बट अगर आप सिर्फ मनाली वाले रूट से वापस आ जाते हैं तो आपकी बाइक चलेगी अराउंड 3000 किलोमीटर। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किस रूट से जाना चाहते हैं। एक रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा निकलने से पहले। अब बात करते हैं कि पूरा रोड ट्रिप करने में आपका कितना पेट्रोल लगने वाला है। गाइस, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सी बाइक लेकर जा रहे हैं। वैसे तो आप 100 सीसी भी लेकर जा सकते हैं और 800-900 सीसी भी लेकर जा सकते हैं। बस आपकी बाइक मैकेनिकली गुड कंडीशन में होनी चाहिए और वेल सर्विस होनी चाहिए, फिर आप उसे लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी बाइक 35 से 40 किलोमीटर की एवरेज देती है तो आपका पेट्रोल जो है 5-6 हज़ार तक लगेगा पूरा सर्किट करने में। और अगर आप सेम रूट से वापस आ जाते हैं तो आपका 5000 से कम में ही
आपका जो ट्रिप है कंप्लीट हो जाएगा। और मनाली ले हाईवे में पेट्रोल पंप नहीं है तो आपको लास्ट पेट्रोल पंप टांडी से अपनी टैंक फुल करवा के जाए और जेरी कैन में भी आप पेट्रोल डलवा लें। ऐसी सिचुएशन में आपको एक्स्ट्रा पेट्रोल कैरी करना पड़ेगा अपने साथ, तो 10 लीटर के आप जेरी कैन अपने साथ लेकर जाएं। और अगर आप 100 सीसी की बाइक लेकर जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 लीटर का जेरी कैन लेकर जाएं कि आपको रास्ते में पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, कितने दिन का शेड्यूल करें। तो दोस्तों, अगर आप लद्दाख टूर करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 10 से 12 दिन का प्लान बनाएं और आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लेकर चलें, क्योंकि वहाँ पर वेदर कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तो अगर आप प्रॉपर एंजॉय करना चाहते हैं तो 10 से 12 दिन का प्लान ज़रूर बनाएं। और आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सेफ्टी गियर से। राइडिंग गियर्स हो गए, ये ले जाना बहुत ज़रूरी है अगर आप बाइक से टूर करने वाले हैं तो। और इनके साथ नी गार्ड, एल्बो गार्ड भी ज़रूर लेकर जाएं अपनी सेफ्टी के लिए। राइडिंग जैकेट होगी, राइडिंग पैंट्स हो गए, ये सब राइडिंग के पास है, सेफ्टी पार्ट है, तो ये पहन कर ही आप राइड करें, सेफ राइड करें। हैंड ग्लव्स लेकर जाएं समर एंड विंटर दोनों के अपने साथ। ये दोनों आपको बहुत काम आने वाले हैं आपकी राइड पर, क्योंकि रास्ते में वेदर चेंज होता है तो आपको दोनों ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी रास्ते में। और आप एक अच्छी क्वालिटी का हेलमेट ज़रूर अपने साथ राइड पर लेकर जाएं। और इन सब के अलावा और आपको क्या क्या लेकर जाना है जो बहुत ज़रूरी है, जैसे होगी बाइक की टूल किट हो गई। अगर आपके टायर ट्यूबलेस है तो आप पंचर किट भी लेकर जाएं। बाइक की 1-2 चैन लॉक साथ रखें कि अगर चैन सेट में कोई दिक्कत आ जाए तो आप चेंज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको मैकेनिक शॉप इसलिए अवेलेबल नहीं होगी। स्पार्क प्लग हो गया, चेन लुब्रिकेंट होगी, एक्सलेशन वायर होगी, ये भी सारी चीज़ें आप साथ लेकर जाएं। इंजन ऑयल का एक छोटा पाउच आप अपने साथ ज़रूर रखें कि अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और एक अच्छी क्वालिटी का वाटरप्रूफ भी बैग लेकर जाएं। कपड़े ज़्यादा ना लेकर जाएं, 2-3 जोड़े साथ में लेकर जाएं और थोड़े से गर्म कपड़े लेकर जाएं। रेन कोट भी आप लेकर जाएं, रास्ते में आपको काम आएगा, क्योंकि वेदर चेंज होता है, बारिश का सामना करना पड़ सकता है। पावर बैंक रख लें और एक आप पोस्ट पेड सिम साथ लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर प्रीपेड सिम काम नहीं करती। और पोस्ट पेड सिम भी आप BSNL या एयरटेल की लेकर जाएं। वैसे तो BSNL पोस्टपेड सिम ही लेकर जाएं, क्योंकि एयरटेल के नेटवर्क कभी कभी काम नहीं करते हैं। एक छोटा सा कीपैड फ़ोन भी लेकर चले जाएं, क्योंकि रास्ते में अगर आपकी बैटरी जो एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, अगर उसकी बैटरी आपकी ख़त्म हो जाती है तो आपके पास एक छोटा फ़ोन होना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट कर सकें, घर पे अपने कांटेक्ट कर सकें। मोबाइल चार्जर हो गए, हैंड्स फ्री होगी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो अपने साथ लेकर जानी है अपने इस ट्रिप में। और अगर आप एक मोटो व्लॉगर है तो आपको अपने साथ कैमरा, गोप्रो, ड्रोन साथ लेकर जाएं, क्योंकि रास्ते में इतने खूबसूरत सीन आएंगे जिनको आप कैप्चर करना चाहेंगे। सो दोस्तों, ये तो होगी सारी बातें प्रिपरेशन की। अब हम बात करेंगे परमिट की। अगर आप श्रीनगर कारगिल के रास्ते से जाते हैं तो आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप मनाली वाले रास्ते से जाते हैं तो आपको 2 परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। मनाली वाले रास्ते से 2 परमिट इसलिए चाहिए क्योंकि पहला परमिट होगा मनाली से रोहतांग पास का, और वो भी ज़रूरी है, उसके बिना आप रोहतांग पास से निकल नहीं पाएंगे। आप मनाली पहुंचने के बाद ट्रैवल एजेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका परमिट बनवा देंगे। वैसे वहाँ पर बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं बनता, ना ही कोई ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि एक दिन में 1200 गाड़ियों को परमिट दिया जाता है, जिसमें 800 पेट्रोल की गाड़ियाँ होती है और 400 डीजल की गाड़ियाँ होती हैं। बाइक का कोई स्पेसिफिक परमिट नहीं है। बाइक के लिए अगर आपको परमिट लेना है तो रोहतांग पास से पहले मिल जाएगा, बट उसमें आपको किसी शहर के होटल की स्लिप दिखानी होगी कि आपका उस होटल में बुकिंग है, आपको वहाँ जाना है, इसलिए आपको रोहतांग पास बाइक लेके निकलना है, तो उसके लिए आपको परमिट बन सकता है। इसलिए मोटो व्लॉगर श्रीनगर कारगिल होते हुए ले जाते हैं। अब लेह पहुंचने के बाद आपको दूसरा परमिट की ज़रूरत पड़ती है,
दूसरा परमिट आपको लेह में मिलेगा। उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। लेह का जो परमिट होता है वो लेह में घूमने के लिए होता है। अगर आपको पेंगोंग लेक जाना है या खारदुंगला पास जाना है या और भी किसी जगह जा रहे हैं लेह में, तो आपको हर जगह का परमिट बनाना पड़ता है। इसके लिए आप या तो लेह पहुंचने के बाद डीसी ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आपका परमिट बन जाएगा। डीसी ऑफिस सुबह 10 बजे खुल जाता है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। www.lehdclaypermit.com इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्म में जितनी भी जगह है आप उन सब पर टिक कर दें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि आपको किस रास्ते से जाना है। वो जगह अननोन होगी, तो सारी जगह को सिलेक्ट कर लीजिए। साथ में आपको क्या क्या लेकर जाना है आपको बता देता हूँ। आपको कुछ अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ लेकर जानी है, आधार कार्ड लेकर जाना है और वोटर आईडी लेकर जाना है। ये सारी आईडी लेकर जाएं और फ़ोटो कॉपी ज़्यादा करवा लें। वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फॉर्म में ही एंट्री कर दी जाती है। परमिट बनवाने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, तो आपसे डेट पूछते हैं कि कितने दिन का परमिट बनवाना चाहते हैं। तो आप अप्लाई तो कर दीजिए, बट पेमेंट जो है वो आप डीसी ऑफिस में जाकर कीजिए। नहीं तो आप लेह में ही साइबर कैफ़े वाले से डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना परमिट बनवा लीजिए और उनसे बोलिए कि हमें लेह में सारी जगह घूमने का परमिट चाहिए। तो डीसी उसके बाद आप डीसी ऑफिस में जाकर स्टैंप लगवा लीजिए, आपका परमिट बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप सारी जगह का परमिट बनवाते हैं तो आपका 750 रुपये पर हेड खर्चा आएगा। फिर आप कहीं भी जाएं और परमिट दिखाकर कहीं भी लेह में घूमिए। परमिट बनवाने के बाद उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको परमिट दिखाना पड़ता है, तो वो फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो कॉपी करवा के अपने पास रखें। तो ये तो थी परमिट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं स्टे की, कि आपका कितना ख़र्चा होने वाला है होटल्स में या होम स्टे में या टेंट में। तो दोस्तों, पूरे रोड ट्रिप में आपको 2-3 दिन तो टेंट में रुकना पड़ेगा और टेंट के जो चार्जेस है 2-3 हज़ार रुपये पर नाइट के आएगी। अगर आप 4-5 का ग्रुप जा रहे हैं तो टेंट में आप शेयर भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ख़र्चा है वो कम हो जाएगा। लेह में बहुत सारे होटल्स हैं, आप होटल्स में भी स्टे कर सकते हैं। होटल के चार्जेस भी जो है 1000 से 2000 के बीच में बहुत बढ़िया होटल आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल सकते हैं। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है आपके पास होम स्टे का। अगर आप होम स्टे में रुकते हैं तो आपको घर जैसा खाना खाने को मिलेगा और होम स्टे थोड़ा सस्ता ही होता है। अगर आप टेंट लेकर जा रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही रहेगी दोस्तों आपसे कि आप ऐसी लोकेशन पर टेंट लगाएं जहाँ पर ऑलरेडी पहले से टेंट लगे हो, या ऐसी कोई आसपास कोई सिटी हो वहीं पर ही टेंट लगाएं, क्योंकि वो जगह आपके लिए अननोन होगी। तो आपके लिए तो अकेले टेंट लगाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। और आपका जो खाने पीने का ख़र्चा होने वाला है 200-300 रुपये मैक्सिमम पर डे का होने वाला है, अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हैं तो। और अगर आप स्पेशल डाइट लेते हैं तो उसका ख़र्चा जो है आपका बढ़ जाएगा। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो दोस्तों, अभी तक की वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में बहुत सी बातें मैंने शेयर करी है आपके साथ। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपका कितना ख़र्चा होने वाला है पूरे बाइक रोड ट्रिप में। सो दोस्तों, अगर आप अपनी बाइक लेकर जाते हैं और 10 से 12 दिन का प्लान करते हैं तो आपका जो ख़र्चा होगा 12 से 15 हज़ार तक होगा। और अगर आप रेंट की बाइक लेकर जाते हैं तो आपका ख़र्चा जो होगा वो 20 से 25 हज़ार तक का हो सकता है। और आप अपने साथ एक्स्ट्रा मनी ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर एटीएम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी और ऐसे में इमरजेंसी में आपके काम आएंगे पैसे। आप अपना एटीएम साथ में लेकर जाएं, वो आपको डिजिटल पेमेंट में काम आ सकता है, बट आप एक्स्ट्रा कैश ज़रूर लेकर जाएं। और दोस्तों, अगर आपकी ये फ़र्स्ट राइड होने वाली है तो आप सोलो राइड ना करें, उसमें आपको रिस्क ज़्यादा हो सकता है। ऐसे में आप किसी ग्रुप के साथ ही जाएं,
वहाँ पर आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपका ख़र्चा भी जो कम होगा। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो आपके साथ सारे होंगे। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी, अगर आपकी ये फ़र्स्ट राइड होने वाली है तो आप किसी ग्रुप के साथ ही जाएं। और दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि हमको जो राइड पर जाना है वो डबल पे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो गाइस, मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप एक बाइक पर एक ही ट्रैवल करें, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है और आपके पास आपका सामान भी होगा तो उसको भी आपको सेटल करना है अपनी बाइक के साथ। तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि एक बाइक पर एक ही ट्रैवल करें और उसमें ज़्यादा आप एंजॉय कर सकेंगे। और अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है लद्दाख जाने का। तो दोस्तों, आप अगर मई जून में जाते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है ट्रैवल करने का। और मई में मनाली रोहतांग पास ओपन हो जाता है और जून फर्स्ट वीक में लेह के लिए हाईवे ओपन हो जाते हैं। जून के बाद जुलाई अगस्त में अगर आप जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा बरसात का सामना करना पड़ सकता है और रिवर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप असली एडवेंचर करना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में आप जा सकते हैं। के बाद सितंबर एंड अक्टूबर में जा सकते हैं तो आपको हैवी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है और ज़्यादा बर्फ़ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे टाइम में आपको अपने साथ बाइक चेन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अगर अक्टूबर में जाएं तो अपनी पूरी तैयारी करके जाएं। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास बाइक नहीं है और बाइक राइड करना चाहते हैं तो या तो आप फ़्लाइट से ले पहुंच जाएं और वहां पर बाइक रेंट पर ले लें और ले घूमने के लिए जा सकते हैं। और जहां से आप बाइक रेंट पर लेंगे वो आपको बाइक रेडी करके देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके देंगे, बस आपको सिर्फ पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। और बाइक के रेंट में आपको बता देता हूँ, अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक लेते हैं तो उसका रेंट होगा अराउंड 1200 रुपये पर डे का। और अगर आप हिमालय लेते हैं तो उसका रेंट होगा अराउंड 1750 रुपये का पर डे। और इसके साथ आपको कुछ सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी जहाँ से आप बाइक रेंट पर लेंगे। अगर आप हिमालय लेकर जाते हैं तो आपको 3000 रुपीज़ सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप क्लासिक एनफील्ड लेकर जाते हैं तो उसके लिए आपको 2000 रुपये सिक्योरिटी जमा करानी पड़ेगी। और आप बाइक मनाली से भी रेंट पर ले सकते हैं, नॉर्मल चार्जेस यही रहने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आप बाइक दिल्ली या चंडीगढ़ या कई दूसरे स्टेट से अगर आप रेंट पर लेते हैं तो रेंट पर लेने से पहले उनसे कंफर्म कर ले कि आप जो बाइक रेंट पर लेकर जा रहे हो उसका वहाँ पर परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है कि वो बाइक रेंट पर लेकर गए हैं लेह तक, बट उनको वहाँ पर परमिट नहीं मिला बाइक का। तो ये सारी बातें ध्यान रखें बाइक रेंट पर लेने के टाइम। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बाइक ही लेकर जाएं और अपना परमिट वहीं से बनवाएं और आराम से अपना ट्रिप जो है कंप्लीट करें। सो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं लेह लद्दाख से रिलेटेड। अगर आपको इसके अलावा मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल। ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।